तो एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। सो क्वेश्चन नंबर 22 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx वेयर fx is 2x plus 3 when x is less than or equal to 0 and second one is 3x plus 1 when x is greater than 0। सो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट फाइंड करनी है। एक तो ये फाइंड करनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड एक ये वाली लिमिट फाइंड करनी है x टेंड्स टू 1। सो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, जहाँ पे कि fx जो है वो हमें ये यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा क्या ये जो लिमिट है वो हमारी एग्जिट भी करती है या फिर नहीं। तो वो चीज़ हम कैसे फाइंड करते हैं, वो चीज़ हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लगा के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हमारी इक्वल आ जाती है तो वहाँ से अगर वो इक्वल आती है तो इसका मतलब है कि जो हमारी लिमिट है वो क्या करती है, एग्जिट करती है। और अगर वो इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारे एग्जिट नहीं करती, यानी कि वो जो लिमिट होगी वो हमारी एग्जिट नहीं करेगी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे चेक करेंगे। ओके, तो ये देखो, तो अब सबसे पहले यहाँ पर हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है ये देखते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 fx। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होते हैं, देखो इसको ध्यान से समझना कि अगर यहाँ पे लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर लाइन जो है वो इस तरीके से मैं ड्रॉ करती हूँ और सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास क्या है 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा कि जो लेफ्ट में होगी, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा कि जो नंबर्स हमारे राइट में होंगे। यानी कि यहाँ पे x जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि x टेंड्स टू 0, यानी कि x हमारा पूरा कंप्लीटली 0 तो है नहीं, वो x जो है वो हमारा 0 को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। सो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर लूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कैसे नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। वहीं पर अगर मैं राइट हैंड की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। सो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करती हूँ, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 0 होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट में क्या रहते हैं, जो नंबर्स रहते हैं वो हमारे नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, सो बस यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिमिट। अब क्या है, 0 नेगेटिव है, तो 0 नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई भी नंबर होगा जो हमारा 0 से छोटा होगा, है ना। आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर नेगेटिव होता है तो वो ऑफकोर्स 0 से छोटा ही होगा। और आप देखो वो हमारा इधर लेफ्ट में एग्जिट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 0 से छोटा है ना। अब यहाँ पे हम क्या लिखे, यहाँ पे हम जो हमें फंक्शन गिवन है इसका हम यहाँ पर जो है यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा यहाँ पे क्या है, ये जो फर्स्ट वाला है हमारे पास 2x plus 3, ये हमारा 0 से छोटा और 0 के इक्वल ही तो है, तो बस इसी को अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट 2x प्लस में 3 और यहाँ पे x टेंड्स टू क्या है, यहाँ पे हमारे पास 0 है। ठीक है, सो x टेंड्स टू 0 आपको पता है x की प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करनी है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस में 3, यहाँ पे क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो ये तो आगे मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम फाइंड करते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो 0 होगा, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो मैं इधर साइड की बात करूँ, यानी कि यहाँ पर हमारे कौन से नंबर्स आते हैं, नेगेटिव। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो इधर की बात करूँ, यानी कि यहाँ पे हमारे जो नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं। तो अगर पॉजिटिव नंबर है यानी कि वो क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। तो यहाँ पे देखो कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे 0 से बड़े के लिए। सो 0 से बड़े के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड वाला यूज करेंगे। ठीक है, सो बस यहाँ पर हम लिखते हैं दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे हम क्या से ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि राइट में क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी लिमिट लगेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x प्लस 1। तो यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है, यानी कि x की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 0 को पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारे किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 वो हमारी क्या करती है, एग्जिट करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो यहाँ पर हमारी इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो एग्जिट करती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 3।
ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें ये नेक्स्ट वाली लिमिट भी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। सो नेक्स्ट वाली लिमिट हमें क्या दे रखी है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एंड यहाँ पर fx, इस तरीके से हमें दे रखा है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें यहाँ पे लिमिट क्या दे रखी है, दैट इज अगर मैं लेफ्ट की बात करती हूँ, अब देखो आप इसी को यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज 1 है। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या है कि वो हमारा क्या है, यहाँ पर इधर साइड की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो 1 है, तो वो जो हमारा x है वो क्या कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। या फिर मैं आपको अलग से दिखा देती हूँ उसको बना के, देखो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो हमारे पास 1 होगा, यहाँ पे आप सपोज करो कि 0 होगा। ठीक है, सो अगर मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात करती हूँ तो यानी कि वो x जो है वो हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है। सो 1 को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि वो 0.999 इस तरीके से ही तो होगा वो हमारे पास, है ना, यही तो होगा। ठीक है, तो इधर साइड जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इधर साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो बस ऐसी है, हमने जैसे भी ऊपर वाला सोल्व किया था ऐसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 हमारा कैसा है, नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव नंबर्स रहते हैं ना, यहाँ पे 1 को हम कैसे ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद f x और यहाँ पे ओके। अब अगर 1 से नेगेटिव है तो यहाँ पे हम देखो कौन सी लिमिट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 मेरा क्या है, नेगेटिव। मैंने आपको बताया कि x टेंड्स टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे, अब देखो 1 नेगेटिव है यानी कि वो हमारा इधर साइड है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नेगेटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि x जो है वो हमारा क्या कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। तो 1 को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि जो x की जो वैल्यू वो मेरे पास क्या होती है, 0.9999, इस तरीके से कुछ भी हो सकती है। तो ये कोई मेरे पास नेगेटिव नंबर थोड़ी है, मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि ये तो मेरा 0 से बड़ा हुआ है ना। आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर x जो है वो हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0.999 होगी। तो क्या ये हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर थोड़ी है, तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तो हम कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, सेकेंड वाला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड 3x प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड x की प्लेस पर हम 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास दैट इज 6। अब बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट में भी क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे 1 इस बार हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि जब वो पॉजिटिव साइड वो हमारा जा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यानी कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े के लिए ये वाला हमारे पास फंक्शन होता है। x की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 1, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 6। सो आप देखो यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारे किसके इक्वल आई है, राइट हैंड लिमिट के, यहाँ पे l आएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आई है ना। तो ये हमारी जो लिमिट है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 1 f(x), ये हमारी क्या करती है, एग्जिट करती है। ठीक है, और इस लिमिट का जो हमारा आंसर है वो कितना आया है, दैट इज 6। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। 24 करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, फाइन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) वेयर f(x) हमें यहाँ पे ये गिवन है, तब x जो है वो हमारा 1 से छोटा या फिर 1 के इक्वल है, और हमें दूसरा फंक्शन ये गिवन है तब हमारा x जो है वो हमारा 1 से ग्रेटर है। भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 24 में भी हम अगेन वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, हमें ये चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा x जो है वो 1 को अप्रोच करे, तो अभी मैंने आपको बताया 1 को अप्रोच करा है तो यानी कि वो हमारा कुछ इधर साइड होगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लेकिन वो इधर लेफ्ट हैंड साइड में कैसे नंबर्स आते हैं भाई, नेगेटिव, तो यानी कि 1 से ये इस तरीके से नेगेटिव यहाँ पर साइन आ जाएगा। ठीक है, एंड ये हमारा किसके इक्वल हो, यहाँ पे ये f(x) हमारा किसके इक्वल होगा, लिमिट। अब देखो वो हमारे 1 से 1 है लेकिन वो यहाँ पे नेगेटिव, तो लेकिन वो जो हमारे पास जो ये नंबर आ रहा है ये कोई नेगेटिव थोड़ी आ रहा है, नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होने का मतलब कि वो हमारा 0 से बड़ा है, लेकिन नेगेटिव होने का मतलब है कि वो हमारा क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया, है ना। 1 से छोटा ही तो होगा अगर कोई नंबर हमारा कुछ इधर साइड जा रहा है, तो 1 से इधर साइड अगर हम जाएंगे तो वो हमारे नंबर्स जो आएंगे वो हमारे 1 से छोटे आएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 से छोटे के लिए कौन सी वाली लिमिट हमारी यूज होगी, सेकंड वाली लिमिट, है ना, फर्स्ट वाली लिमिट हमारी यूज होगी। ठीक है, तो बस फर्स्ट वाली लिमिट को यूज करेंगे, x टेंड्स टू 1 एंड x स्क्वायर माइनस के 1। अब यहाँ पे x की प्लेस पर 1 जो है वो हम पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस के 1 हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो यहाँ पे l आएगा। नेक्स्ट हम लिखते हैं
राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट में अब जो हमारा एक्स है वो हमारा कुछ इधर राइट हैंड साइड की साइड, यानी कि वो हमारा क्या होगा, 1 से जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, वो इधर को जा रहा है तो वो हमारा क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। तो 1 से ग्रेटर के लिए देखो कौन सी लिमिट यूज करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉरी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एंड इस बार कौन सी डायरेक्शन, इस बार राइट हैंड साइड यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एंड इस बार क्योंकि वो हमारा क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े के लिए कौन सी लिमिट, सेकंड वाली यूज करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। और x की प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस के 1, ऐसे मेरे पास क्या आ जाएगा, -2। अब देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारी क्या इक्वल थोड़ी आ रही है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो लिमिट x टेंड्स टू 1 है यहाँ पे, दैट इज एफ एक्स, वो हमारी एग्जिट ही नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट वो हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन 25 करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन 25 में ये यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है और यहाँ पे हमें 2 फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले वही हम करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, तो यानी कि हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू, सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि जो 0 होगा वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में लेने का मतलब क्या है कि वो हमारा 0 तो नहीं है ना, 0 तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि जो x टेंड्स टू 0 है इसका मतलब है कि वो 0 पर पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन वो 0 को क्या कर रहा है, x जो है वो हमारे 0 को अप्रोच कर रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। सो यहाँ पे 2 फंक्शंस हमें गिवन है, सो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला फंक्शन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि x जो है वो हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 0 नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट वाला यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, मोड x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब इसको यहाँ पे करते हैं तो ये जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखो मोड हम कब लगाते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास नेगेटिव नंबर है, जैसे कि अगर ये मेरे पास -2 है, या अगर कोई मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर है और इस नेगेटिव नंबर को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो अगर मैं इस नेगेटिव नंबर पर अगर मैं मोड लगा दूंगी तो जब मेरा बाहर निकलेगा तो ये मेरा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर पर मोड लगा देते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। कोई भी मोड के अंदर कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि 2 है, तो ये हमारे मोड के अंदर, तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज 2 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम जो मोड है, अब इसकी क्या वैल्यू पुट करें, ये वाली नेगेटिव पुट करें या फिर पॉजिटिव यहाँ पर हम पुट करें, यहाँ पे हम पुट करेंगे इसकी नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव क्यों पुट करें, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है वो हमारा क्या जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, जो x जब हम इसको मोड से बाहर निकाले तो यहाँ पे माइनस के x ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस बार जो हम यहाँ पे हम क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं तो वो क्या जा रहा है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास ऐसे आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज -1। सो ये तो आ जाएगी मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। नेक्स्ट हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड इस बार हम पॉजिटिव साइड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, अगेन हम फर्स्ट वाला फंक्शन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि x जो है वो हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन वो 0 तो है नहीं, इसलिए। तो अब हम यहाँ पे 0 पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी कि जो मोड के अंदर जो भी नंबर होगा वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। सो x हमारे यहाँ पर पॉजिटिव निकल जाएगा, नीचे आ जाएगा x। अब क्या हो जाएगा, इस वाले x से वाला x कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लिमिट है x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, वो हमारी एग्जिट नहीं करती। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। 26 में हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगेन हम यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे क्या लेंगे, जो 0 है वो हमारे इस बार नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। 0 यहाँ पे इस बार नेगेटिव साइड है, वो x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन वो 0 तो नहीं है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला फंक्शन अपना यूज करेंगे जो कि क्या है, x डिवाइडेड बाय मोड x। अब क्योंकि 0 यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया, तो यानी कि जो भी नंबर होगा वो हमारा 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा तो यानी कि मोड से अगर कोई भी नंबर बाहर निकलेगा तो वो हमारा कैसे निकलेगा, नेगेटिव, क्योंकि अगर 0 से छोटा होता है तो वो नंबर क्या होता है, वो हमारा माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब उसके बाद हम फाइंड करते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट
फाइंड करते हैं तो राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स की जो डायरेक्शन होगी, इस बार हम कैसी ले रहे हैं, राइट में कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगाया। उसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू, वो एक्स जो है वो हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है लेकिन जीरो तो नहीं है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला ही फंक्शन जो अपना यूज करेंगे, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड एक्स डिवाइडेड बाय मोड एक्स। लेकिन वो जीरो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यानी कि जीरो से तो वो बड़ा ही होगा, यानी कि मोड से अगर हम कोई भी नंबर तो बाहर निकालेंगे वो हमारा कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी कि एक्स को यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। इससे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व किया, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो लिमिट है x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, वो हमारी एग्जिट ही नहीं करती। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम डज नॉट एग्जिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। 27 में हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है मोड एक्स माइनस के 5। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे जो हम 5 होगा वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो यानी कि 5 हम यहाँ पे हमने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब लिमिट यहाँ पे हमें एक ही फंक्शन गिवन है तो इसी का यूज करना है, देन मोड एक्स माइनस के 5। और यहाँ पे जो लिमिट है वो हमारी क्या है, जो एक्स है वो हमारा 5 को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एंड यहाँ पे देखो वो हमारा 5 को क्या कर रहा है, यानी कि वो हम नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं। तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो यानी कि वो हमारा कुछ किस तरीके से होगा, 4.999 होगा, है ना। एक्स जो होगा वो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 4.999 इस तरीके से हो सकती है, तो वो हमारी कोई नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं। तो यहाँ पे जो मोड से जो नंबर निकलेगा वो हमारा पॉजिटिव ही निकलेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स माइनस के 5। अब एक्स की प्लेस पर 5 को पुट कर देते हैं, तो यहाँ से 5 माइनस की 5, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ से 0। अब फाइंड करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में जो हम यहाँ पे डायरेक्शन लेंगे वो हम कैसी लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि जो 5 है वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एंड मोड एक्स माइनस की 5। एक ही फंक्शन गिवन है, सो इसी का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन है सच गिवन नहीं है, ठीक है। सो इसी का ही अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एंड एक्स माइनस के 5। इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए जो मोड है वो तो हमारा, जो भी मोड के अंदर जो भी नंबर होगा वो तो हमारा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की प्लेस पर 5 पुट कर दो, सो 5 माइनस के 5 ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ एक्स, ये हमारी क्या करती है, यहाँ पर एग्जिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो एग्जिट, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी क्या करती है, एग्जिट करती है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27।